बोलिए सतगुरुदेव की जय, संत समाज की जय। सतगुरु अभिलाष साहेब के साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सतगुरु कबीर साहेब के साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज प्रकृति किस शक्ति से संसार की सृष्टि करती है और विनाश करती है, उसके विषय में बताएंगे। पृथ्वी संसार को धारण करने की शक्ति है। शक्ति, गुण, धर्म, क्रिया, मेल और आकार, ये षटकर्म है जिससे प्रकृति जो है सृष्टि करती है। पृथ्वी की शक्ति है, सब कुछ को धारण करती है और उसका गुण है गंध, सुगंध और दुर्गंध। और धर्म है कठोर। सभी तत्वों को पृथ्वी पर ही सृष्टि होता है और विनाश भी होता है, प्रलय भी होता है। और क्रिया है भूकंप, प्रलय, धरती को डोलना, सब कुछ विनाश कर देना, ये क्रिया है। सभी तत्व में एक दूसरे से मेल करने की शक्ति होती है। सब मिल करके आपस में तब ये संसार के सृष्टि करते हैं, विनाश करते हैं। आकार है स्थूल, अणु परमाणु सब एक दूसरे से जुड़ करके काम करते हैं। जल की शक्ति है, पिंड बांधने की शक्ति है। बीज, गर्भ, बीज अंकुरित करना, बीज को अंकुरित करना, गर्भ को सींचना। गुण है प्यास को बुझा देना, बीज को सींचना। धर्म है शीतल ठंडा, शीतल है ठंडा है, जीव को प्यास बुझाती है, सबको सींचती है, सबके जीवन है। क्रिया है जल महाप्रलय होना, सब जलवामय हो जाना, सृष्टि में प्रलय होना, सबको डुबा देना, बहवा देना। और सभी तत्वों में एक दूसरे में आपस में मिल करके सृष्टि करना, प्रलय करना, ये मेल है। आकार है, ये सूक्ष्म है। पृथ्वी स्थूल है, ये सूक्ष्म है। अग्नि है, ये सबको जलाने की शक्ति है, इसमें सब कुछ को जला देती है। सूर्य जो है अग्नि के सबसे बड़ा गोला है और एक जगह स्थिर है। ग्रह उपग्रह सब इसी को परिक्रमा करते हैं। गुण है रूप, सब कुछ देह या बीज सबको जिंदगी देती है, ये गुण है रूप। और सबको, देह को, बीज को, सबको जो है जिंदगी देती है। बिना गर्मी के ना शरीर चल सकता है और ना पेड़ पौधा उग सकता है। पार्टी तो कभी से शुरू हुई है, पर भाई गर्मी शक्ति। और एथी गुण है, एथी धर्म है गरम शरीर, बीज, वन, पहाड़ सबको जीवन देना। क्रिया है अग्नि महाप्रलय, सब कुछ को जला करके राख कर देना। और सब एक तत्व से आपस में मिल करके सृष्टि करती है, प्रलय करती है। आकार है अति सूक्ष्म। वायु है तूफान, इसकी शक्ति है तूफान, महाप्रलय, सब कुछ को उड़ा देना, उधिया देना, एक दूसरे से दूसरे जगह पहुंचा देना। गुण है स्पर्श, शब्द, श्वास, ये गुण है। स्पर्श और शब्द, श्वास, पंच प्राण, शरीर के बीज को जीवन देता है। पंच प्राण ये वायु की शक्ति है जिससे सबके शरीर चलता है। धर्म का मेल, गर्मी जो है, धर्म है कोमल, गर्मी सबको बचाता है, शरीर को। बीज सींचता है और
बिना वायु के कोई ना बीज तैयार हो सकता है, ना वृक्ष तैयार हो सकता है, ना मनुष्य तैयार हो सकता है। बिना वायु के कुछ भी नहीं हो सकता है। क्रिया है आंधी तूफान बवंडर से सब कुछ को नाश कर देना। मेल एक दूसरे में, सब में आपस में मेल है, जो आपस में मिल करके एक दूसरे के सबको सृष्टि करता है। आकार अति सूक्ष्म, जो दिखाई नहीं देता है, ये अति सूक्ष्म है, लेकिन तूफान सबको तोड़ डालता है, उधिया देता है। शरीर में लगता है तो अनुभव होता है। आकाश के शक्ति है खाली जगह है। चारों चारों तत्व यह इसी में जो है अपना सारी क्रिया करते हैं, और सृष्टि भी करते हैं, विनाश भी करते हैं, प्रलय भी होता है, सृष्टि भी होता है। और ग्रह नवग्रह सब कुछ इसी में परिक्रमा करते हैं, और सारे सूर्य के परिक्रमा करते हैं। खाली जगह है, इसमें कुछ है नहीं। और ये जो है इसका कोई सीमा नहीं है, असीम है, और सब कुछ इसी के अंदर होता है खाली जगह में। ये तत्व ज्ञान होने पर पता होता है कि ये पंच महाभूत संसार के सृष्टि प्रलय कैसे करती है। इस बात को ठीक से जाने समझे और इसको जो है अपनावे और अपना कल्याण करे। बीजक कहिए साख धना, धन का कहे संदेश। आत्म धन जहि ठौर है, बचन कबीर उपदेश। देख बीजक हाथ ले, पावे धन तेहि शोध। या ते बीजक नाम ले, माया मन के बोध। अस्ति आत्मा राम है, मन माया कृतनाश। यति पारख लहे यथा, बीजक गुरमुख यस्त। पढ़े गुने यति प्रीति युत, ठहर के करे विचार। स्थिरता बुद्धि पावे सही, बचन कबीर निर्धार। सार शब्द टकसार है, बीजक या को नाम। गुरु की दया से परख भई, बचन कबीर तमाम। पारख बिनु परिचय नहीं, बिनु सतसंग न जान। दो विधा तज निर्भय रहे, सोई संत सुजान। नीर छीर निर्णय करे, हंस लक्ष्य सहिदान। दया रूप थिर पद रहे, सो पारख पहचान। देह मान अभिमान ते, निरंकारी होय। वरण करम कुल जाति ते, हंस न्यारा होय। जस विलास है देह के, साधो करो विचार। सेवा साधना मन कर्मा, तू यथा भक्त उधार। ये संसार के अंदर जो कुछ हम करते हैं, सब कुछ जो है ये प्रकृति करती है। चेतन साक्षी है, स्वयं है, खुद है, जागृत है, ज्ञान स्वरूपा है, प्रकृति के स्वामी है। प्रकृति और पुरुष ये दोनों अनादि है, ये दोनों के आदि अंत नहीं है। इसलिए समझे, जाने, विचार करे और अपना कल्याण करे। कहते हैं कि इस संसार के अंदर सब कुछ जो है ये प्रकृति करती है। अब प्रकृति के नियम को समझो, जानो, और हर मनुष्य अपने कर्तव्य को पालन करे, न्याय और मर्यादा में रहे, और न्याय रहे, समाज के सेवा करे, अपना कल्याण करे, औरों के कल्याण करे। ये प्रकृति बहुत बड़ी शक्ति है। ये जैसे सबको जिंदगी देती है, वैसे सबके जिंदगी ले लेती है। अगर आग लगता है तो सबको जला देगी, ये ना देखेगी कि अच्छा बुरा कौन जलता है, सबको जलाएगी। बाढ़ आएगा तो सबको बहवा ले जाएगा, ये ना देखेगा कि कौन अच्छा बुरा है, सबको बहवाएगा। तूफान आएगा तो सबको उधिया ले जाएगा, सब तबाह कर देगा। भूकंप आएगा तो वो भी सबको तबाह कर देगा। तो ये जो है पृथ्वी के भूकंप, भूचाल, जलवामय हो जाना, सबको बहवा देना, अग्नि की आग लगने पर सब कुछ जला देना, वायु के तूफान आने पर सब कुछ उधिया देना, ये सब कुछ जो है भयंकर तबाही होती है। और ये विनाश जब तक ले ये
प्रकृति ठीक रहती है, सात्विक रहती है, तो सबको जीवन के प्रतिपालन करती है, रक्षा करती है। और जब यही प्रकृति विकृति के रूप धारण करती है तो सबको विनाश भी कर देती है। इसलिए मनुष्य को जो है प्रकृति के छेड़ना नहीं चाहिए। जितने वन पहाड़ होते हैं, जितने वनस्पतियाँ होते हैं, सब कुछ जो है मनुष्य के हित के लिए हैं। प्रकृति के सारे सुख मनुष्य उपयोग करता है, मनुष्य जानता है। लेकिन जब प्रकृति के छेड़खानी करता है, अणु बम, परमाणु बम, दुनिया भर के ये षड्यंत्र विषैले जो है पदार्थ बना करके और जल में छोड़ देना, आकाश में छोड़ देना, इसके प्रदूषण से बहुत जीव जंतु मरते हैं। तो ये सब जो है भयंकर तबाही के कारण होता है। और इसे जो है यही तबे प्रकृति विकृति हो करके आज सबके अनेक तरह के बीमारी से मार डालती है। अनेक तरह के जो है प्रकृति आपदा आती है, जो आपदा में संसार को जीना दुर्लभ हो जाता है और बहुत लोग अपंग हो जाते हैं। और प्रकृति के सुने समझे और इसके नियम को जाने और प्रकृति के नियम को पालन करे और रक्षा करे, यही मनुष्य का कर्तव्य है। नहीं तो ये जैसे रक्षा करती है वैसे विनाश भी करती है। सुनो, समझो, जानो और अपना कल्याण करो। हमारा यही उद्देश्य है कि चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आकर के इस सब को जाने, समझे और विचार करे और अपना कल्याण करे। सतगुरु अभिलाष साहेब की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।